खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है। खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है। आसमां से मीन्स कि इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटीज है। पंख भी तेरे पास है, दुनिया भर की नॉलेज तेरे पास है, विद्या तेरे पास। स्कूल से मैं कॉलेज गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी से बाहर गया, बाहर जाकर मैं इंजीनियर भी बना। उसके बाद मैं बिजनेस में आया और इंटरनेशनल बिजनेसमैन बना। जे केबल एंड केबल कोई कर सकता है तो एक भीम ही कर सकता है। ये भीम ही। मुझे बाबा साहब ने ये कहा कि भाई तू देश में जाकर भी मेरा आसानमंद है, क्योंकि मेरे संविधान ने तुझे विदेश में भेजा है, वरना तेरे माँ बाप दादी दादा लकड़दादा वो क्यों नहीं पढ़ गए, वो क्यों नहीं वहां चले गए। तो मेरे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कर्ज है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, भंते जी ने जो कुछ मेरे लिए कहा वो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं बाबा साहब के मिशन से पिछले 42 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार देश में भी और विदेश में भी बाबा साहब के धर्म का और बाबा साहब के संविधान का प्रचार प्रसार करता हूं। अब बाबा साहब को समझने के लिए हमें थोड़ा सा संविधान लागू होने से पहले के समय को देखना चाहिए। तो उसको, मुझे पोइट्री का शौक है, मैं उसमें कहता हूं ताकि कम समय में बात हो जाए कि सदियों की खामोशी, सदियों की खामोशी, सदियों की मायूसी, अंधेरी मेरी बस्ती और सहम सहम रोना। सदियों की खामोशी, सदियों की मायूसी, अंधेरी मेरी बस्ती और सहम सहम रोना। कभी सूखी रोटी खाना, कभी झूठी रोटी खाना। माइक नजदीक करो, माइक नजदीक करो भाई साहब, माइक नजदीक करो, आवाज नहीं आ रही। अगर बगल वाले सही कर दो भाई, कोई आवाज आ रही है माइक की। और भाई कभी अब ठीक है। कभी सूखी रोटी खाना, कभी झूठी रोटी खाना, कभी मन के माँ के समझाने से खाली पेट सोना। ना माँ ही बोल पाई, ना बाप बोल पाया, आज मैं बोल सकता हूँ मेरे संविधान की बदौलत। और संविधान मुझको दिया मेरे भीम ने, भीम की बदौलत। तो आज जो संविधान है, आज मैं बोलता हूँ। मुझे देखो, मुझे आज बड़ी गर्व हो रहा है कि मैं पहली बार इतने बड़े सम्मेलन में आया हूँ और उस सम्मेलन में आया हूँ जिसमें आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ओबीसी जातियों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े पैमाने पे वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंजाब में हो रहा है, वो भी इस फंक्शन में आए। लेकिन हमारे लोगों की एक मानसिकता है, वो छोटी पंचायतों में बड़ा बनने की ज्यादा इच्छा रहते हैं और मैं बड़ी पंचायतों में आकर, बड़े कार्यक्रम में आकर छोटा बन के रहना चाहता हूँ। जे मेरी अपनी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई जो कुछ भी आज देश में हो रहा, वो तो लक्ष्मण साहब ने इतने बढ़िया तरीके से आपको बताया, उनसे पहले भी जो साथी बोल रहे थे। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा जो मुझे कई बार लगता है कि हमारे अंदर जो अपनी शक्ति है, हमारे अंदर जो अपनी ताकत है, जिसके बलबूते पे हम कम से कम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वो क्या? आप सभी जानते हैं कि 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब अम्बेडकर को पारसी से निकाल दिया था आधी रात को, और वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर सारी रात वहां गुजारी और सोच रहे हैं कि आज ये धरती मेरा बिछौना, मेरे पास घर भी नहीं है, और आसमां मेरी चादर है, मेरे ओढ़ने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो जब वो बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे
तो उन्होंने देखा कि एक तारा टूट गया, दूसरा तारा टूट गया, तो उन्होंने देखा भी अभी भी आसमान में करोड़ों और हैं तारे हैं, तो मेरा एक घर छूट गया, मेरी एक जॉब छूट गई, तो इससे क्या सारा जैसे आसमान नहीं खत्म हुआ, मेरे जीवन की भी सारी अपॉर्चुनिटियां खत्म नहीं हुई। तो वहां बैठ के बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा होगा कि खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है। खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है। आसमां से मीन्स कि इतनी लंबी चौड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, पंख भी तेरे पास है, दुनिया भर की नॉलेज तेरे पास है, विद्या तेरे पास है। कि खुला है आसमां, पंख भी तेरे पास है, एक उड़ान भर के देख, जो जमीन से नजर आता नहीं वो आसमान में उड़ के देख। तो बाबा साहब अम्बेडकर का वो दिया हुआ संविधान, जिसने मुझे मेरे लिए स्कूल का, और पहली बार मैं पहली अपनी जनरेशन हूं जिसके लिए स्कूल का दरवाजा खुला, और स्कूल से मैं कॉलेज गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी से बाहर गया, बाहर जाकर मैं इंजीनियर भी बना, उसके बाद मैं बिजनेस में आया और इंटरनेशनल बिजनेसमैन बना। जे केबल एंड केबल कोई कर सकता है तो एक भीम ही कर सकता है, ये भीम ही कर सकता है। आज मेरी सांसें चल रही हैं, आज मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपको देख पा रहा हूं, तो केबल एंड केबल मेरे भीम की बदौलत। अगर मेरे लोग बहुत सी मान्यताओं में जो जी रहे हैं, कोई इस यात्रा पे निकला हुआ है, कुछ उस यात्रा पे निकला हुआ है, कोई इस पंथ को मान रहा, कोई उस पंथ को मान रहा, अगर ये लोग मेरे बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए बुद्ध धर्म के रास्ते पे आज इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके अपनी ताकत पहचाने, जैसे मुझे बाबा साहब ने ये कहा कि भाई तू देश में जाकर भी मेरा आसानमंद है, क्योंकि मेरे संविधान ने तुझे विदेश में भेजा है, वरना तेरे माँ बाप दादी दादा लकड़दादा वो क्यों नहीं पड़ गए, वो क्यों नहीं वहां चले गए। तो मेरे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा कर्ज है, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश मैं हमेशा लेके चलता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दी, और अब इस कलम के बलबूते पे जितनी भी बढ़िया से बढ़िया तकदीर अपने लिख सकता है लिखना। तेरे लिए कॉलेज खुला है, तेरे लिए यूनिवर्सिटी खुली है, तेरे लिए आज सारा संसार खुला है, और जिस दिन अपनी तकदीर लिखना इतनी बढ़िया से बढ़िया लिखना, और ये सरस्वती और ये लक्ष्मी तेरे पाँव में पड़ी, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। एक बाबा साहब को आप आजमाए, उसके कहने से अपने अंदर की जो ताकत है उसको जगाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म इसलिए दिया था कि हम जैसे छोटी छोटी नदियां और बड़े सागर में जब जाके मिल जाती हैं, तो कौन गंदी थी, कौन साफ थी, कौन गंगा है, कौन सरस्वती है, ये सारी नदियां कोई नाम अपना नहीं रखती, एक समुद्र में चली जाती हैं। इसी तरीके से अगर ये सारी 6743 जातियों में मेरा बांटा हुआ समाज अगर बुद्ध धर्म की इस छत्रछाया में आ जाए और अपनी जातियों को छोड़कर एक बड़ा अपना ये विरासत, ये हमारी विरासत है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अगर ये विरासत को अपनी को मान ले, जान ले, पहचान ले और उसकी ताकत का अंदाजा लगा ले, तो मुझे दिखाई दे रहा है जो लक्ष्मण साहब ने बहुत सी प्रॉब्लम जहां गिनाई है वो सारी हमारी हो जाएगी। एक बार फिर मैं फतेह जी का बहुत आभारी हूँ